नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें आपके लिए 15 क्वेश्चंस रखे गए हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 1, नीचे दिए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का चयन करें। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें 3 एक समान है और चौथा अलग है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि बकरी, गाय, भैंस ये सभी जानवर होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन पिल्ला जो होता है वो बच्चा होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है? तो फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन करना। सभी को पता होगा फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मतलब फैक्ट्री कैसे लगाई जाती है? क्योंकि उत्पादन करने के लिए। उसी प्रकार स्कूल का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा को देना, ठीक, बच्चों को शिक्षित करना। तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, ऑप्शन सी के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यदि घड़ी को टेलीविज़न कहा जाए, टेलीविज़न को रेडियो, रेडियो को ओवन, ओवन को ग्राइंडर और ग्राइंडर को आयरन कहा जाए तो बताएं कि महिला किसमें सेंक कर बेक पकाएंगी। मतलब क्या है, यहाँ पर बेक की बात की कि बेक पकाएंगे, किसमें पकाया जाता है? तो बेक को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओवन का। याद करिएगा आप लोग नाम कि बेक को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ओवन। और यहाँ पर कह रहा है कि ओवन को कहा जाता है ग्राइंडर। तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसमें रखा आपको है ग्राइंडर। ठीक है, फिर से समझिए एक बार, महिलाएं लिखा है किसमें सेंक कर बेक पकाएंगी, तो होता है इसके लिए क्या होता है? ओवन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओवन, और ओवन को कहते हैं ग्राइंडर। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर होगा। इसके बाद देखिए 3 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस हो तो आपसे सवाल पूछा गया यहाँ पर है। ये सवाल तो आप सभी लगा लेंगे यहाँ पर। देखिएगा किस प्रकार से लगेगा। 8 गुणा का मतलब होता है प्लस, लिखेंगे +2। माइनस, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, 120। प्लस का अर्थ है भाग, 40, और भाग का अर्थ है -2। इस प्रकार से आपका इतना सवाल है। अब सबसे पहले आप सभी को पता होगा, सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं। ठीक, इतना करेंगे हल, बकाया नोट कर लेंगे, लिखेंगे 8 प्लस, अब देखिए 4 एकन 4 और 4 तियाँ 12, तो आपका 40 तियाँ होता है 120। तो इस प्रकार से आपका आएगा 3। अब 3 की गुणा कर देंगे, 3 दूना होता है 6, -2, इतना हो गया। आगे देखिए 8 और 6 कितना हुआ? 14, माइनस का 2 कर देंगे, कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 12। 12 आपका यहाँ बच गया है, बिल्कुल सेफ बचा 12। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है बी वाले में 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? चलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आप उत्तर दिशा में जाते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो बताएं कि आप किस दिशा की ओर हैं। तो आप उत्तर दिशा में जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर उत्तर की बात करें तो यहाँ उत्तर में जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग क्या उत्तर से जा रहे हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, दाईं ओर का मतलब हुआ इस साइड मुड़ेंगे। ठीक है, इस तरफ मुड़ गए दाईं ओर, और पुनः दाईं ओर मुड़ते हैं, पुनः दाएं का मतलब अब इस तरफ आ गए। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गए, फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं। अब बाईं ओर मुड़ेंगे, बाईं ओर का मतलब इस साइड में मुड़ेंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए उसका मकान था यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर था कौन सा व्यक्ति था यहाँ पर, और अब कहाँ पर है? अब इस दिशा में, इस दिशा में। तो पूछा गया है कि अब आप किस दिशा की ओर अग्रसर हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, दिशा ज्ञान का नॉलेज होगा यहाँ पर, कि इस तरफ की दिशा होती है ईस्ट, मतलब पूर्व होती है। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर सी में लिखा है आपको यहाँ पर पूर्व, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और 6 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है। यहाँ पर 6 नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। आप सभी को पता होगा। पहले तो हम लोग इसकी गिनती लिख लेंगे। ए होता है 1 पर, डी होता है 4 पर, और एच होता है कितने पर? 8 पर होता है एच। देखिएगा एच होता है 8 पर, फिर एम होता है 13 पर, जेड होता है 26 पर। अब देखिए किस प्रकार से गिनती लिखी गई। 1 और 3 कितना होता है? 4, 4 और 4 कितना होता है? 8। फिर देखिए 8 और 5 कितना होता है? 13। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले 3 जोड़ा, फिर 4, फिर 5, तो इसका मतलब अब की बार जोड़ेंगे 6। तो देखिए 13 6 जोड़ेंगे कितना होगा यहाँ पर? 13 6 यहाँ जोड़ेंगे हो जाएगा 19, और 19 पे होता है एस, एस होता है। और फिर देखिए 19 और देखिए 7 यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए
तो 19 7 कितना 26, 26 बजट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर बी वाले में आपको दिख रहा है एस, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 7 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पर, समझिएगा। यहाँ पर भिन्न भिन्न आयु के 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई लें। ए केवल बी से छोटा है, सी डी से बड़ा है परंतु डी सबसे छोटा नहीं है। बताएं कि निम्नलिखित में सी से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर समझिएगा बात को यहाँ पर कि ए केवल बी से छोटा है, ठीक है। ए जो है वो छोटा है किससे, केवल बी से। बात समझिए, ए केवल बी से छोटा है, बकाया किसी से भी छोटा नहीं है। और समझिए बाद में आगे कह रहा है सी डी से बड़ा है, सी जो है बड़ा है डी से, परंतु डी सबसे छोटा नहीं है, डी सबसे छोटा नहीं है। और यहाँ बात की गई है कि ए जो है सिर्फ बी से छोटा है, बकाया किसी से छोटा नहीं है। तो इसके लिए सिस्टम यहाँ ये बनेगा कि सबसे बड़ा है बी, फिर हो जाएगा ए, फिर उसके बाद सी और डी आएंगे। और ई की बात की गई तो ई बिल्कुल लास्ट में आए, क्योंकि कह रहा है कि डी सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा होगा यहाँ पर होगा ई। लिखा है बताएं कि निम्नलिखित में सी से बड़ा कौन है। तो सी से बड़ा कौन है, दोनों हैं सी से बड़े। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर ए और बी। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ए और बी आपको ऑप्शन नंबर ए वाले में दिख रहे हैं, तो इसके लिए करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दीपक का भाई अनिल है और लिखा है दीपक प्रेम का बेटा है, विमल प्रेम का पिता है। रिश्तेदारी के संबंध में अनिल विमल का क्या लगता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दीपक अनिल का भाई है, बात ये की गई है। तो दीपक को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, दीपक को यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर। और दीपक भाई किसका, अनिल का भाई है, तो अनिल यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दीपक और अनिल क्या क्या हैं, ये दोनों हैं भाई, ठीक है, इतना। अब आगे कह रहा है कि दीपक प्रेम का बेटा है, दीपक प्रेम का बेटा है। तो देखिए प्रेम यहाँ कह ले प्रेम, और देखिए प्रेम का बेटा कौन है, दीपक। आगे पढ़िएगा इसे, आगे है कि विमल प्रेम का बेटा है, विमल जो है वो प्रेम का पिता है, ठीक है, सही से पढ़िएगा, विमल प्रेम का पिता है। तो प्रेम का पिता कौन है, विमल, तो यहाँ पर लिख लेंगे विमल, ठीक है। ये विमल हो गया, ये कौन हो गया, ये प्रेम का पिता, इस प्रकार से। तो समझिएगा कि प्रेम का बेटा है दीपक और प्रेम का पिता विमल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब प्रेम का और विमल से क्या संबंध होगा, पहले तो आप यहाँ से हिसाब लगाइएगा, ठीक है। क्या पूछा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि प्रेम जो दीपक जो है और विमल का क्या संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध निकालेंगे तो विमल का पोता जो है वो होगा दीपक। बात को समझिए आप लोग, क्योंकि दीपक के पिता और पिता के पिता, इसका मतलब है दीपक, विमल जो है वो दीपक का होगा दादा। तो दीपक कौन लगेगा विमल का, तो विमल का होगा पोता दीपक। पूछा गया है कि रिश्तेदार के संबंध में अनिल विमल का क्या लगता है, अनिल। अब देखिए दीपक और अनिल हैं भाई भाई, तो इसका मतलब अनिल भी जो है विमल का क्या होगा, पोता होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसके लिए बी वाला राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सही से पढ़िएगा, लिखा है रिश्तेदार के संबंध में अनिल विमल का क्या लगता है। तो अनिल विमल का क्या लगता है, तो अनिल लगता है पोता। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, एक बस स्टैंड से पटना के लिए बस हर 30 मिनट बाद चलती है। ये बात नोट करने वाली है, 30 मिनट के बाद जाती है, ये बात याद रखिएगा। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले चली गई है और अगली बस 9:35 पर जाएगी। समझिएगा 9:35 पर बस जाएगी अगली, और कह रहा है कि 10 मिनट पहले चली गई थी। तो यहाँ पर और पहले में नंबर 1 पर बात पता लग रही है कि प्रत्येक 30 मिनट के बाद बस जाती है। तो इसका मतलब है 30 को इसमें माइनस कर दें, तो इसका मतलब है कि पता लग जाएगा इससे पहले बस कितने टाइम पर गई थी। तो इससे पहले कब गई थी, 9:05 पर गई थी, ठीक है। अब देखिए फिर से सवाल पढ़िएगा, बस स्टैंड से पटना के लिए हर बस 30 मिनट बाद जाती है। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले चली गई है। देखिए बस चली गई है 9:05 पर, अब कितने मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो इसका मतलब 10 मिनट बाद आया है यात्री, और हो जाएगा मतलब 9:15। बात समझ गए होंगे आप लोग कि 10 मिनट बाद यात्री आया, इसका मतलब 9:15 पर यात्री आया था। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को किस समय दी थी, तो 9:15 पर दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 9 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या याद करें। आपको दोस्तों यहाँ पर लुप्त संख्या बतानी है। तो आप यहाँ देखिएगा 100 और 99 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। कितने का है, 1 का डिफरेंस यहाँ पर है। आगे देखेंगे 99 94 यहाँ पर 4 का है। आगे देखिए तो यहाँ पर कितने का है, देखिए घटाइए 15 से 6 गए 9, तो यहाँ 9 का है। और आगे देखिएगा तो देखिए 16 से 6 से 0 का 6 और 1 16 का है, तो यहाँ पूछा गया है। तो बात समझिए, पहले 1 4 9 16, आप समझिए 1 क्या है, 1 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है 16, तो 5 का वर्ग हुआ 25। तो यहाँ होगा 25 का डिफरेंस। 25 को कम कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 55। समझिएगा यहाँ पर, रुकिए फिर से देखिए, घटा लीजिए पहले, 10 से 5 के 5, यहाँ बचा कितना, 6 से 2 के 4, 45। तो 45 यहाँ पर आएगा।
तो देखिए 45 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो यहाँ पर कौन सा बन सकता है आपसे ये बताना है। तो देखिए पहले वाले को देखिए NTERD, तो देखिए यहाँ पर डी लिखा हुआ है। आपको इस वाले क्वेश्चन वाले शब्द में कहीं पर भी डी नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है ये नहीं बन सकता है। बी देखिए ITNURE, अब आपको यहाँ पर देखना है यू। अब देखिए क्या आपको कहीं भी इस शब्द में यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपका बी भी गलत हो गया। आगे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है INTZCTE, तो यहाँ पर देखिए जेड लिखा हुआ है, आपको इसमें जेड नहीं दिखेगा तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर होगा INTERNAL। ठीक है, इंटरनल। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न आकृति, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है कौन सा आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ पर आप आए हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है यहाँ पर है कि जो त्रिभुज बना हुआ है, तो पहले जो है त्रिभुज सिंपल है, उसके बाद उसने ब्लैक कर दिया है, ठीक, काला कर दिया है वैसा है। तो आपको यहाँ पर वही काम करना है, यहाँ पर भी सिंपल सा बनाना है और सिर्फ ये वाइट कर देना है। तो वाइट करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला दिख रहा होगा, तो बिल्कुल बी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ बना हुआ आकृति है वही आपकी विपरीत की जाएगी। तो विपरीत करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। और देखिए इसके बाद 13 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको MN जो है ये दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, दर्पण में आपको देखना यहाँ पर है, तो दर्पण में देखेंगे तो आपको आकर दिखेगी बिल्कुल ए वाली, तो ए वाला इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए 14 के बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 3 यहाँ पर हैं, इधर इस तरफ 4। ठीक है, इधर 3 इधर 4। अगर इधर इसमें देखें तो टोटल यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 यहाँ 5 हैं, कितनी है 4 और 5, यहाँ पर 4 5 हैं, और आगे देखेंगे तो हो जाएगी 5 5। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आपका जितना भी स्कोर हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने आज कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।